बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। परवेज इलाही से सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही समेत किसी भी फर्द को गवर्नर हाउस में नहीं जाने दिया गया। चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। परवेज इलाही से सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे। चौधरी परवेज इलाही समेत किसी भी फर्द को गवर्नर हाउस में नहीं जाने दिया गया। चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अदालती अहकामात थे कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेंगे। 11:30 बजे का टाइम दिया गया था और साथ ये भी कहा गया कि गवर्नर अगर हल्फ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत परवेज इलाही का हल्फ लेंगे। अब चूंकि गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने से इनकार किया गया है, परवेज इलाही को गवर्नर हाउस में भी जाने की परमिशन नहीं दी गई, तो इस्लामाबाद वो रवाना हो चुके हैं। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कि गवर्नर के हल्फ ना लेने के बाद अब वो परवेज इलाही से हल्फ लेंगे। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब अब इस्लामाबाद में होगी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है वो चौधरी परवेज इलाही जब हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे तो बताया गया कि गवर्नर की जानिब से उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया गया। गवर्नर हाउस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तक उनके पास अटेस्टेड और तहरीरी फैसले की कॉपी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो हल्फ नहीं ले सकते। जबकि देखा यह गया कि जब चौधरी परवेज इलाही जो है गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर हाउस के तमाम तर दरवाजे बंद थे, वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसके बाद ये फौरी तौर पर तरीके इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के मुताबिक ही जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसको इस्लामाबाद में अवान सदर में करवाया जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही अपने दीगर अरकान सूबाई असम्बली और खानदान के दीगर अफराद के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और तकरीबन रात 2 बजे जो है वो अवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जैन मदनी ने हमें ज्वाइन किया है। जैन, गवर्नर वहाँ पर क्या मौजूद नहीं थे? परवेज इलाही तो वहाँ पर गए थे, क्या उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया? क्या वजूहात बताई गई गवर्नर की जानिब से? जी, वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए चौधरी परवेज इलाही जो है वो गवर्नर हाउस पे, लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जो है उनका हल्फ लेने से जो है वो इनकार कर दिया, जिसके ये राब्ता जो है वो आला जो पार्टी की आदत थी उसके साथ हुआ, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इस्लामाबाद जो है वो तलब कर लिया और अब निजी परवाज के जरिए जो है वो निजी तैयारे के जरिए चौधरी परवेज इलाही जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और अब 2 बजे के करीब जो मुतवक्का अवान सदर में वज़ीर आला पंजाब का जो है वो हल्फ। जी अच्छा जैन, ये भी बताइएगा, गवर्नर वहाँ पर परवेज इलाही वहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर पहुँचे थे तो उनके हमरा कौन कौन सी शख्सियात शामिल थी? क्या पीटीआई के कायदीन भी उनके साथ थे? जी बिल्कुल, मियां असलम इकबाल समेत जो है वो साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा के अलावा पीटीआई के मुतअद्दिद मेंबर सूबाई असम्बली भी और मौजूद थे। वहाँ पे मुस्लिम लीग काफ के एमपीएस भी जो है वो मौजूद थे। चूंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी मॉल रोड पर, मरकजी जो गवर्नर हाउस का दरवाजा था वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान इकट्ठे होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी और मरकजी गेट गवर्नर हाउस का बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाही गवर्नर हाउस जो है वो पिछले दरवाजे से जो है वो गए। लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वो चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लेने से जो है वो इनकार कर दिया था, जिसके बाद सदर पाकिस्तान से राब्ता हुआ और सदर पाकिस्तान ने उनको इस्लामाबाद तलब किया। जी ठीक है जैन, आपका बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमें तफसीलात बता रहे थे। अली, आपका भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद। मियां महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने फूलों के हार पहनाए। परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों की हिमायत में नारेबाजी। वॉल रोड, लिबर्टी चौक में पीटीआई के कारकुन जमा हुए और अदालती फैसले पर जश्न मनाया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न, चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, सैयद यावर बुखारी, सादिया सोहेल राना, वकास हसन मुअक्कल समेत दीगर ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों ने चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर जश्न मनाया। गवर्नर हाउस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों के इकट्ठे होने से माल रोड ब्लॉक हो गयी। पीटीआई के कारकुनों ने लिबर्टी चौक पर इकट्ठ किया। पीटीआई कारकुनान के आने की वजह से ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही। मरियम नवाज ने फैसले को जुडिशल को करार दे दिया। इंसाफ का कत्ल नामंजूर, मरियम नवाज का फैसले पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि एक ही तरह के केस में दो मुख्तलिफ फैसले क्यों किए गए। मरियम नवाज ने फैसले को जुडिशल को करार दिया। इंसाफ का कत्ल नामंजूर, मरियम नवाज ने फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। कायदे सियासत आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से लिबर्टी चौक में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पार्टी क़यादत समेत जयालों ने शिरकत करते हुए जिए भुट्टो के नारे लगाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह की मुनासबत से लिबर्टी में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा, शहला रजा, असलम गिल, फायजा मलिक, शहजाद सईद, हाफिज गुलाम मुहियुद्दीन, आमिर नसीर बट, सोनिया खान, सदाकत शेरवानी समेत जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना था कि आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर जियालों को मुबारकबाद देता हूँ। आसिफ अली जरदारी लाहौर आए, इन पर MPAs खरीदने का इल्जाम लगाया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में आजाद सियासत की बुनियाद रखी। हर तरफ एक की शोर सी कि MPAs खरीदे जा रहे ने, ज़मीर खरीदे जा रहे ने, और जदों उसका रिजल्ट आया ते पता चलिया कि उन्होंने कोई ज़मीर नहीं खरीदे। इस मुल्क के अंदर शफाफ सियासत की बुनियाद रखी। असलम गिल ने खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो भी अपनी वालिदा और नाना की तरह खारिजा अमूर कामयाबी से चला रहे हैं। हम सदर आसिफ अली जरदारी साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी सियासत को सलाम पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का एक ज़हीन, एक काबिल सियासतदान जो है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, हम आपके साथ हैं। तकरीब में पार्टी क़यादत घोड़ों पर लिबर्टी चौक पहुंची। कारकुनान की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फजा में कबूतर भी उड़ाए गए। इस मौके पर जियाले ढोल की थाप और पार्टी तरानों पर रक्स करते भी नजर आए। तकरीब के इख्तिताम पर जियालों ने केक काट कर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह फ्लैटिस होटल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसल मीर की जानिब से आसिफ अली जरदारी की 67वें योम पैदाइश पर 67 केक काटे गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाई गई। इस मौका पर फ्लैटिस होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शहला रजा ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान जमहूरियत की खूब खिदमत की। आसिफ जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया, जुबान काटी गई। सब कुछ करने के बावजूद वो अपने मिशन से ना हटे। जब बेनजीर को शहीद किया गया तो आसिफ जरदारी ने नजरिए को आगे चलाया, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तारीख में वो लोग अमर हो गए जिन्होंने अपने अलावा अपने अतराफ के लिए, दूसरों के हुकूक के लिए जो है आवाज़ बुलंद की और अपनी जान तक से गुजरे। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा, पीपी लाहौर के कारकुन मुतहरिक हैं। आसिफ जरदारी ने साबित किया कि वो तरक्की पसंद सियासतदान हैं। आसिफ जरदारी ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने विजन से नाकाम बनाई थी और फिर एक तवील कैद काटी और साबित किया कि यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
जानशीन हैं। پیپلز پارٹی کے رہنما اور تقریب کے میزبان فیصل میر کا کہنا تھا کہ آصف زرداری انتہائی ذہین سیاستدان ہیں۔ آصف زرداری کا ہمیشہ سیاست کی نفس پر ہاتھ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آصف زرداری فیصلہ کر لیں کہ اقتدار میں رہنا ہے تو پنجاب میں بھی پی پی کی حکومت ہوگی اور بلاول بھٹو وفاق میں وزیر اعظم ہوں گے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس دنیا سے چلی گئی تو کہا جانے لگا کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنظیم ہو گئی اور پیپلز پارٹی کی تنظیم ہو گئی، مگر صدر آصف علی زرداری نے نہ صرف جمہوریت کو سنبھالا دیا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ سیمینار میں شرکاء کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فصیح اللہ، سٹی 42۔ ادھر سونے کی قیمتوں نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سونے کی قیمت 1.5 لاکھ روپے فی تولہ سے بھی بڑھ گئی۔ سونے کی قیمتوں نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 24 کیرات سونے کی قیمت 1,50,250 روپے فی تولہ، 22 کیرات سونے کی قیمت 1,37,683 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 21 کیرات سونے کی قیمت 1,31,425 روپے فی تولہ ہو گئی۔ ریلیف کی دعوے دار سرکار تاجروں پر بھاری پڑنے لگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کمرشل بلوں پر 6,000 روپے ماہانہ فکس سیلز ٹیکس لگا کر تاجروں کو 1,000 واٹ کا جھٹکا دے دیا۔ تاجر غصے سے آگ بھگولا، کہتے ہیں ہمیں زہر ہی دے دیں۔ شہریوں کو ریلیف دینے کی علمبردار مخلوط سرکار نے غریب تاجروں کا بھی نہ سوچا۔ وزیر خزانہ نے چھوٹے تاجروں پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ گڑی شو کے تاجروں نے صبح دکانیں کھولی تو بجلی کا بل دیکھ کر 1,000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں کم یونٹ جلانے والے تاجروں کو سیل ٹیکس کی مد میں 6,000 روپے کا اضافی بل بھیج دیا گیا۔ 9,309 روپے بل ہے اور پچھلی دفعہ میرا تھا 1,956 روپے بل۔ لاسٹک وغیرہ بیچتا ہوں بازار میں، چھوٹی سی دکان ہے میری، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی دکان کھولی نہیں ہے تو بل دے کے ویسے ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا۔ پھر پچھلے مہینے بل میرا 75 یونٹ کا 3,100 روپے تھا، اب کے جو 76 یونٹ کا بل 10,368 روپے۔ سر کاروبار بالکل نہیں ہے، ٹوائس کی چھوٹی سی شاپ ہے ہماری، ٹھیک ہے، 2,000-2,500 سیل ہوتی ہے تو یہ کیسے ہم افورڈ کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے چائے کے کھوکھے چلانے والے بھی فکس ٹیکس دیں گے۔ ٹی اسٹال چلانے والے تاجروں نے کہا کہ گزشتہ ماہ 47 یونٹ کا بل 1,957 روپے اور اس ماہ 59 یونٹ کا بل 9,000 روپے آیا ہے۔ حالات سے سڑپٹائے تاجروں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے حکومت انہیں زہر دے دے۔ اس دفعہ 65 یونٹ تھے میرے لاسٹ ٹائم، اس دفعہ 59 ہے، 9,571 روپے بل ہے میرا۔ بہت بڑی زیادتی ہے یہ لوگ تو کہہ کے آئے تھے کہ جی ہم پاکستان کی غریبوں کو ریلیف دیں گے، یہ ریلیف دیا ان لوگوں نے آ کے، اس سے بہتر ہے کہ جان سے مار دو، زہر دے کے ختم کر دو اس ملک۔ تاجر تنظیموں نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے 6,000 فکس سیل ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر احتجاج کی کال دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کیمرہ سجاد احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ گرمی بڑھتے ہی شہر میں 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع۔ مضافاتی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی بند۔ کمپنی کے مطابق لیسکو کی ڈیمانڈ 5,000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی 4,200 میگا واٹ ہے۔ لیسکو کو 800 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ موسم تبدیلی کی وجہ سے بجلی کا استعمال بڑھ گیا، جس کی وجہ سے شارٹ فال میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کی ڈیمانڈ 5,000 میگا واٹ سے تجاوز کر رہی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی کو 4,230 میگا واٹ تک محدود رکھا گیا ہے۔ اس طرح 800 میگا واٹ شارٹ فال ہونے سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن پر پابندی۔ SNGPL میں نئے کنیکشن کے لیے درخواستوں کے انبار لگ گئے۔ تعداد 30 لاکھ سے بھی بڑھ گئی۔ صرف لاہور میں گیس کے 3 لاکھ نئے کنیکشن درکار ہیں۔ اعلیٰ حکام نے گیس کی قلت کے باعث نئے کنیکشن روک رکھے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سوئی نودرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں زیر التوا درخواستوں کی تعداد 30 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ گیس کنیکشن لگانے پر پابندی گزشتہ دور حکومت میں عائد کی گئی تھی۔ پابندی کی وجہ سے جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر بھی میٹرز لگانے کا کام بند کیا گیا ہے۔ حکومت نے گیس قلت کی وجہ سے گھریلو صارفین کے کنیکشنز پر پابندی لگائی تھی۔ سوئی نودرن گیس کمپنی نے بھی کنیکشنز پر پابندی کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ شہر میں گیس پریشر کم اور قلت کی بنیاد پر مزید کنیکشن نہ دینے کی حمایت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں کیسز التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہر میں آٹے کا بحران سنگین، 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے غائب۔ ملوں نے سپلائی روک دی۔ گڑی شاہو، شاد باغ، گلشن راوی، نیو شالیمار کالونی کے مکین آٹے کی تلاش میں دربدر۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔
सियासी इंतशार और नाकस मनसूबा बंदी के बायस ज़री मुल्क में भी आवाम आटे के लिए ख्वार होने लगी। सलामतपुरा, डुबनपुरा, गड़ी शाहू, घोड़े शाह, शादबाग, कुरुमांगल रोड, जोड़े पुल और हरबंसपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में आटा कमियाब हो गया। शहरी मखलूत सरकार से नाला नजर आए। मैं बीबियां पाक दामना तो आटा इत्थे लेना आया। मैंने हर दुकान फिरी, किसी दुकान पे आटा नहीं है और आटा दे रहे 110 रुपए किलो। इतनी महंगाई हो चुकी है, इंसान ये बताएं बिजली का बिल भरे, आटा खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब करे, क्या करे। पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपना सोच रहे हैं, सीट के बारे में सोच रहे हैं, अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अवाम के बारे में सोचें, अपनी लड़ाई छोड़ दें, झगड़ा छोड़ दें। अवाम पिस रही है महंगाई में। शहरियों ने कहा कि सियासी फ्रीकैन को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं और अवाम आटे की तलाश में परेशान हो रही है। फ्लोर मिल्स मनमानियां कर रही हैं, महकमा खुराक ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा है। शहरियों ने शदीद महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आप देखें ना, इतने मसाइल है, बिल है, बाकी दूसरे घर का सिस्टम में जो होता है, तो बस मैं तो बड़ा अफसोस कर सकता हूँ भाईजान। और इनको बेहतर सोचने की तौफीक दे। 70 साल हो गए हमारे मुल्क को बने, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई के बेचारे गरीब तर तो जी नहीं पाते, बहुत महंगाई है। और देखो पेट्रोल का भाव भी पहले कुछ कम था, अभी बहुत बढ़ गया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि आटा बहरान के मुहरकात तलाश करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बआसानी खा सकें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की छठी लहर जोर पकड़ने लगी। आज शहर में एक और कीमती जान गई। मोहलिक वायरस में मुब्तला 124 नए मरीज भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। हुकूमत की शहरियों को बार बार मास्क लगाने की हिदायत। लाहौर में कोरोना के वार जारी। मोजी वायरस एक कीमती जिंदगी निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना के 124 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से कोरोना के मजीद 159 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे भर में कोरोना के केसेस की कुल तादाद 5,11,958 हो चुकी है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि शहरी कोरोना से बचने के लिए मुकम्मल एहतियात यकीनी बनाएं। सिर्फ वैक्सीनेशन और एहतियात के जरिए ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। डेंगू ने भी सर उठा लिया। लाहौर में 6 नए मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। 24 घंटों के दौरान शहर के 1600 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। हालिया बारिशों के साथ शहर में डेंगू वायरस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 6 नए मरीजों की तस्दीक की गई। महकमा सेहत की फील्ड टीमों की जानिब से शहर के मजीद 1609 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब किया गया। महकमा सेहत ने डेंगू मच्छरों की बढ़ती अफजाइश के पेश नजर दीगर सरकारी महकमों से इस्तदा की है कि अपने ज़ेरे इंतजाम इलाकों में डेंगू लार्वा तलब करने के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बनाए। सड़कों की तामीर व मुरम्मत का फैसला। महकमा मवासलात व तामीरात ने 69 अरब रुपए मांग लिए। इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट में 1164 किलोमीटर तवील सड़कें बनना है। इंटर सिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट में 1164 किलोमीटर तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। लाहौर कसूर रोड, ड्राइव इन रोड की बहाली पर 2 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल होंगे। इब्तदाई मरहले में सेंट्रल जोन की सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। महकमा खजाना पंजाब से रोड सेक्टर प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 69 अरब रुपए का फंड जारी करने की सदा की गई है। स्कूल खुलने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के बच्चों को ताहाल किताबें ना मिल सकीं। किताबें ना मिलने के बायस बच्चे छुट्टियों का काम भी ना कर सके। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने किताबों की तकसीम के लिए मजीद 2 हफ्ते छुट्टियों का मुतालिबा कर दिया। स्कूल 1 अगस्त से खुल जाएंगे, तहम 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के बच्चों को ताहाल किताबें नहीं मिल सकी हैं। स्टूडेंट्स का कहना है किताबें ना मिलने से तलीमी साल सिर्फ 186 दिन का रह गया है, जिसमें उनके लिए रवां साल सिलेबस मुकम्मल करना मुश्किल होगा। किताबें नहीं मिल रही, छुट्टियां भी खत्म हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सालाना पेपर के लिए किताबें दें। बहुत मुश्किल है, 3 महीने की छुट्टियां दी हुई हैं, स्कूल जाना भी मुश्किल होता है, पैसे भी नहीं होते, बुक्स भी नहीं दी हुई इन्होंने, बाहर से भी नहीं मिल रही, क्या करें। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि छुट्टियों में मजीद 2 हफ्ते का इजाफा किया जाए। छुट्टियों को दुरानिया बढ़ा दिया जाए तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि बच्चों का जब रिजल्ट आए तो उसके दूसरे दिन बच्चों को कुतब जो है उनके हाथ में होनी चाहिए।
सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान रज़ा रहमान का कहना है कि 26 लाख बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल सकी। बच्चों को किताबें फोटोकॉपी करवा कर पढ़ाया जा सकता है। हुकूमत को मजीद छुट्टियां नहीं बढ़ानी चाहिए। 1 अगस्त से हर सूरत में स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों का पिछले 2-3 सालों में इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है कि एक दिन भी बच्चों को घर बैठाना, इससे मुराद है कि बच्चों को आपने जहर देना है, उनका नुकसान करना है, उनके लिए मसाइल पैदा करने हैं। 6, 7, 8 जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सूबाई मोहतसब ने किताबों की अदम फराहमी का नोटिस लेते हुए एजुकेशन अथॉरिटी को 2 रोज में बच्चों को किताबें तकसीम करने का हुक्म दिया है, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने दावा किया है कि किताबें 1 अगस्त से कबल बच्चों को दे दी जाएंगी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, CT42। डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफे के बाद बेहोशी की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। हस्पतालों में इलाज मुआवजा मुतासर होने का खदशा। डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफे की वजह से अद्वियात के खाम माल की दरामद भी मुतासर हो रही है। खाम माल मुयसर ना होने की वजह से बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की मार्केट्स में किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिसिन मार्केट में एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की किल्लत से सर्जरी मुतासर हो रही है। अस्पतालों में बेहोशी के इंजेक्शंस की किल्लत से इलाज मुआवजा शदीद मुतासर होने का खदशा है। ताहम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर तशद्दुद करने का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल समेत 19 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 5 अगस्त तक तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं ने मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात को चैलेंज कर दिया। दहशतगर्दी अदालत की जज अभर गुल खान ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त की समाअत की। 4 मुकदमात में नामजद हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, असलम इकबाल, महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास, यासिर गिलानी, नदीम अब्बास बारा, मुसर्रत जमशेद, जमशेद इकबाल और दीगर मुल्जिमान अदालत पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने शामिल तफ्तीश न होने पर PTI रहनुमा जुबैर नियाजी, अकरम उस्मान, शेख इम्तियाज और आजम अफजाल पर सख्त इजहार बरहमी किया। अदालती हुक्म पर तफ्तीशी अफसर ने जुबैर नियाजी और दीगर को फौरी तौर पर कमरा अदालत के बाहर ले जाकर बयान कलम बंद किया, जबकि PTI रहनुमा एजाज चौधरी अदालत पेश न हुए, जिस पर अदालत ने एजाज चौधरी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मुल्जिमों के वकील बुरहान मुअज्जम ने अदालत को बताया कि मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को दरख्वास्त जमा कराई, हतमी दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने इस सदा मंजूर करते हुए जमानतों में तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवामी मैंडेट की जीत होगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देगा अपना, और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत हमारी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो गरूर, तकब्बुर और सिसिलियन माफिया का जो मैं कहती हूँ कि जो गरूर और तकब्बुर अरूज पे था उसको अपने साथ लेके डूबेगा इंशाल्लाह। एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन, 2-3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इलेक्शन। अगर आम इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम जिसको मैंडेट देगी वो हुकूमत बनाकर आवाम का मसाइल का हल कर सकता है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा, भाटी गेट, गुलबर्ग और थाना शफीकाबाद में मुकदमात दर्ज हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, CT42। गवर्नर पंजाब से त्यूनिस के एजाजी काउंसिल जनरल खैबर पख्तूनख्वा हम्माद रशीद और एजाजी काउंसिल जनरल पंजाब मोहम्मद हमीद की मुलाकात हुई। तालीम, तिजारत और सियाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मुलाकात में कहा, पाकिस्तान त्यूनिस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुख्तलिफ शोबों खुसूसन तालीम और सियाहत में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने का ख्वाहां है। CCPO बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत CIA लाहौर का इजलास हुआ। CCPO का कहना है शूटर्स, कत्ल, इक़दामी कत्ल, अगवा, डकैती के ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। इजलास में SP CIA आसिम इफ्तिखार, DSP CIA मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। DC की ज़ेर सदारत डेंगी सर्विलेंस और मार्केट्स के औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद के हवाले से इजलास हुआ। शहर में इंसदाद डेंगी की मुहिम तेज़ करने का फैसला किया गया। DC उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि डेंगी लार्वा के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। AC कैंट ज़िशान नदीम ने डेंगी लार्वा मिलने पर 2 दुकानों को सील किया। AC शालीमार कुरातुलैन ने घुरकी हस्पताल में डेंगी काउंटर को फंक्शनल करवाया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर ने शिरकत की।
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से चीफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन ने ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा कराया और कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और यूनिसेफ पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को मौसर अंदाज में लागू किया जाए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी जर्नलिस्ट मियां अख्तर गुलफाम के बेटे मियां आरिश की दावत वलीमा, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और दीगर ने दावत वलीमा में शिरकत की। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी जर्नलिस्ट मियां अख्तर गुलफाम के बेटे मियां आरिश की दावत वलीमा की तकरीब ग्रैंड मार्की तुफैल रोड पर हुई। दावत वलीमा में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर, अली डार, आदिर अली, मोहम्मद इसाक, मियां नूर मोहम्मद, मियां अब्दुर्रहमान समेत दीगर फैमिली मेम्बरान ने भी शिरकत की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए कौमी रेसलिंग टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। रेसलर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए पुरज़्म है। बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान रेसलिंग टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। आखिरी रोज कौमी रेसलर्स ने रेसलिंग हॉल में भरपूर मशकें की। रेसलर्स का कहना है अच्छी तैयारी है, मेडल्स जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दफ़ा लड़कों ने बहुत ज़्यादा जितने भी वसाइल से उसमें रहते हुए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और हमारी जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। 100% हमारी तैयारी है, तो अल्लाह का आगे करम होगा, नेमत है अल्लाह की कि हम मेडल लेके हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर अरशद सत्तार और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम का कहना है कि रेसलर्स को गेम्स की तैयारियों के लिए खुराक समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। तवक्को है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान का कैंप खत्म हो गया, लगा महीना होया सी लगा सी। इंशाअल्लाह बाहर के मुल्क जा रहे हैं, मैनूं उम्मीद है तवक्को है इंशाअल्लाह गोल्ड मेडल ले आएंगे। हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितनी एफर्ट हम कर सकते थे, हमारी पूरी टीम, पूरी फेडरेशन, उसके साथ कोचेज़, ऑफिशियल जितने भी हैं, वो सब की कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर और सब ने अपना अपना फ़र्ज़ अदा किया है। गेम्स में शिरकत के लिए रेसलर इनाम भट्ट और इनायतुल्लाह बर्मिंघम रवाना हो गए, जबकि बाकी 4 रेसलर्स और कोच फरीद अली कल अलसो बर्मिंघम रवाना होंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।